अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जान ज़फ़र है और आज को हम बात करने वाले हैं AMD Radeon 6670 ग्राफिक कार्ड के बारे में। और जानेंगे इस ग्राफिक कार्ड के बारे में, वो ग्राफिक कार्ड किस तरह की गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2019 ख़त्म होने वाला है और 2020 स्टार्ट होने वाला है, तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे ग्राफिक कार्ड आपको अगले साल भी किस तरह की गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह बेंचमार्क सब चीज़ें डिटेल में देने वाला हूँ, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही मैंने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की फुल नेम की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है AMD Radeon 6670। ये ग्राफिक कार्ड अप्रैल 2011 को लॉन्च हुआ था। अब बात करें ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की, तो डायरेक्ट का 11.0 है। शेडर की बात करें तो वो 5.0 है। ओपन जिल की बात करें तो वो 4.3 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2560 मल्टीप्लाई 1600 है। मेमोरी की बात करें तो वो 1 GB ग्राफिक कार्ड है ये। मेमोरी स्पीड की बात करें तो वो 1000 MHz की है। मेमोरी बस की बात करें तो 128 बिट है। मेमोरी टाइप की बात करें तो वह GDDR5 है। TDI पावर इस ग्राफिक कार्ड की 66 वाट है। PSO जो इस ग्राफिक कार्ड का रिक्वायर्ड है वो 400 वाट का है। तो ये इसके स्पेसिफिकेशन सब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस रेंज की। तो इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस मतलब इस चीज़ की जो परफॉर्मेंस है उसके रिलेटेड काफ़ी हद तक सही है। हम एक किस्म का सही भी कह सकते हैं, ग्राफिक कार्ड आपको 4000 से लेकर 5000 तक का दरमियान देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपका इतना ही बजट है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप GTX 650 या फिर GTX 450 की जाने भी जाएँ, क्योंकि दोनों ग्राफिक कार्ड आपको डायरेक्ट 12 पर देखने को मिलते हैं, जो कि ऑफकोर्स PUBG को भी चला सकते हैं एटलीस्ट लो सेटिंग पर। लेकिन जो ये ग्राफिक कार्ड है ये डायरेक्ट 11 है, तो आप ऐसे PUBG नहीं खेल सकेंगे। नहीं, कुछ गेम है जो डायरेक्ट 11 के और सारे आप इस ग्राफिक कार्ड पर प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी इशू के, जिसमें हमारे पास फोर्टनाइट भी आता है साथ में। अगर हम बात करें GTA 5 भी आता है इसके अंदर, और भी मतलब अच्छे अच्छे गेम्स टाइटल आपको देखने को मिलते हैं। PUBG PC लाइट भी चल जाएगा, PUBG मोबाइल है वो भी इस पर चल जाएगा। मतलब अगर आप छोटे मोटे गेम खेलना चाहते हैं जो कि डायरेक्ट 11 के अंदर ही आते हैं, तो ग्राफिक कार्ड आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट है। तो अब बेंचमार्क में मैं ज़्यादा आपको वीडियो वगैरह नहीं दिखाने वाला, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे पहले एक प्रॉब्लम हो चुकी है जिसकी वजह से मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ हो गई है। अब यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप किसी दूसरे की वीडियो अपने चैनल पर डालें। अब इस पर बहुत से लोग चीज़ करते हैं, लेकिन खाली पकड़ में मैं ही आया हूँ। अब अभी इस वजह से आज से मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो वाली बेंचमार्क्स नहीं देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट अगर मैं खुद बनाऊँगा तो वो अलग बात है, वरना फिर आपको बाहर से कोई भी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी बेंचमार्क्स के लिए। अगर हम बात करें बेंचमार्क्स की, तो बेंचमार्क्स में हम बात करें फोर्टनाइट की, तो वो लो सेटिंग पर FPS की बात करें तो 50 देगा और मिनिमम FPS आपको 32 देगा। तो जो 3D रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल फुल है। अगर हम बात करें GTA 5 की, तो वो हाई सेटिंग पर FPS एवरेज देगा 40 और मिनिमम FPS की बात करें तो वो 34 है। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही है। और जो सेटिंग दोनों गेम्स की वो बात करें तो वो 1080p की है। तो ये देख लिया आपने इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स, आपको समझ आ चुकी होगा किस तरह ग्राफिक कार्ड है। अंडर माय ओपिनियन ग्राफिक कार्ड सही है अगर आपको कम प्राइस में देखने को मिलता है। इसलिए अगर ग्राफिक कार्ड आपको वाकई में 4000 से लेकर 5000 तक की देखने को मिलता है, तो आप GTX 650 या फिर GTX 450 बाय कर सकते हैं, जो कि इससे लाख गुना अच्छे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।